नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। त्योहार खुशियों का होता है, लेकिन भोपाल में विसर्जन का मौका सवालों और पत्थरों से क्यों पट गया? पत्थरों से इसलिए क्योंकि गणेश विसर्जन शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी से प्रतिमा खंडित हो गई और प्रतिमा के साथ टूटा भोपाल का धार्मिक सौहार्द। भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होना था, लेकिन बीच में ही सामने आई एक खंडित मूर्ति जिसने जितनी आस्था पर चोट की उतना ही सवालों को भी जन्म दिया। खंडित मूर्ति से उठे विवाद ने शहर का माहौल बिगाड़ा और कई सवाल भी खड़े किए। प्रतिमाओं पर पत्थरबाजी आखिर क्यों होती है? आखिर ये क्यों पत्थरबाजी सोची समझी? क्या साजिश तो नहीं? और क्या पुलिस को ऐसी किसी घटना का अंदेशा नहीं था? ऐसे कई सवालों का जवाब ढूंढेंगे इस चर्चा में और प्रयास करेंगे आपको बताने का खास मेहमानों के साथ। शुरू करते हैं इस चर्चा को। बवाल का यह किस्सा भोपाल का है, जहां भगवान की प्रतिमा का विसर्जन होना था, लेकिन शोभा यात्रा पर पत्थरों की बारिश ने आस्था पर ऐसी चोट पहुंचाई जो भरने में लंबा समय लगेगा। भोपाल के आरिफ नगर डीआईजी बंगला इलाके में देर रात तनाव की स्थिति देखी गई, जहां त्योहार पर मिठाई की प्लेट में माना जाता है कि अगर पत्थर गिर जाए तो जश्न का स्वाद बिगड़ना तय है। और भोपाल की गलियों में भी यही हुआ। भक्तों की जगह बैरियर और संगीत की जगह सायरन ने ले ली। जहां मामले में समुदाय विशेष के 3 युवकों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। भोपाल में विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव के बाद असामाजिक तत्वों के खिलाफ एक्शन तो लिया ही गया, साथ ही साथ एक्शन के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है, जहां उन लोगों की भी पहचान की जा रही है जो कि इस घटना में शामिल हो सकते हैं या फिर उनकी प्लानिंग हो सकती है। आरिफ नगर, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ था और गणेश प्रतिमा भी खंडित हो गई थी, जिसके बाद में जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने प्रदर्शन किया। लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और ये मामला तूल पकड़ गया। ये जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल अभी पुलिस की तैनाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना और ना बढ़े और जो विवाद हुआ है वो और ना भड़के। विसर्जन जुलूस पर पथराव की घटना यहाँ पर हुई थी। दूसरे समुदाय के असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के बाद यहाँ तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टीम है वो तैनात की गई है। भोपाल पुलिस ने केस दर्ज कर कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है इस मामले में और कई आरोपी ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा रही है। संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में ये जो घटना है वो हुई है, जब आरिफ मस्जिद से जो जुलूस है वो डीआईजी की तरफ जा रहा था। उसी दौरान असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पथराव किया, जिसके बाद में इस घटना ने तूल पकड़ लिया और लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। इसी दौरान असामाजिक तत्वों ने पीछे से जुलूस पर पथराव किया था। इसमें झांकी में स्थापित गणेश प्रतिमा भी खंडित हो गई थी, जिससे श्रद्धालुओं का गुस्सा भड़क गया और इसके बाद लोगों ने डीआईजी बंगला चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया था। हालात बिगड़ने पर घटनास्थल पर और चौराहे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में अब देखिए आप, पुलिस बल तैनात है, पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आरिफ नगर का, ये जो मामला है वो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल अभी से तैनात है और अभी भी तैनात है, क्योंकि कोई भी अप्रिय घटना और ज्यादा ना भड़के। ये जो घटना हुई है, ये जो विवाद हुआ है वो और ज्यादा ना भड़के, इसलिए यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती है और संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है। फिलहाल इस विवाद के बाद में कुछ आरोपियों को जो है
वो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कई ऐसे हैं जिनकी पहचान की जा रही है और गौतम नगर थाना क्षेत्र में ये केस दर्ज हुआ है। इसके बाद में हिंदू संगठन का भी गुस्सा फूटा और उन्होंने भी मांग की है एफआईआर दर्ज करने की भी। इसके साथ ही एफआईआर दर्ज तो हो गई, उसके बाद में ही गणेश प्रतिमा का जो विसर्जन था वो हुआ और कुछ आरोपी भी अब पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ वैष्णवी मावर, BSTV भोपाल। कहते हैं कि किसी एक्शन का विपरीत या फिर बराबर रिएक्शन होता है और इसी एक्शन के रिएक्शन की बात कही गई हिंदू संगठनों की ओर से कि अगर क्रिया की प्रतिक्रिया की गई तो फिर माहौल खराब हो सकता है और मुश्किल बढ़ सकती है। सुनिए। में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए, जब आपको कल पूरे प्रदेश में कई जगह घटना घटी है पथराव की, तो आपने वहां जिम्मेदारी से क्यों नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाई? पहले आरपीएफ इत्यादि क्यों नहीं लगाई? हमारी प्रतिमा के विसर्जन को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी तत्परता से सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान करी? कैसे वो जिहादी लोग, कैसे विधर्मी लोग हमारे जो धर्म कार्य में बाधा डाल रहे हैं? क्या कभी हमने मुहर्रम के जुलूस में पथराव किया? अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो आप ध्यान रखिए, मैं शासन से निवेदन करता हूं कि तत्काल कार्रवाई करें, नहीं तो फिर आपको कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ जाएगी। यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। और मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई, वह भी सुनवा देते हैं। चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से, इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। गणेश उत्सव पर यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते 4-5 दिनों में उज्जैन, सागर और बुरहानपुर में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई जो एक सवाल की तरफ ध्यान आकर्षित करती हैं। क्या मध्य प्रदेश की शांत फिजाओं में यह कोई बड़े तूफान से पहले की आहट तो नहीं है? ये तस्वीरें भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, सागर से आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये अलग अलग जगहों से हैं जो कि मध्य प्रदेश से ही सामने आई हैं। इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, जहां वंदना त्रिपाठी जी प्रवक्ता भाजपा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और तौकीर निजामी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV पर। और सबसे पहले देखिए, मैं वंदना जी आपसे ही सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आप ऐसा दल हैं जो कि सत्ता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। क्या पुलिस को ऐसी किसी घटना का अंदेशा नहीं था? क्या पिछले 4-5 दिनों से घटनाएं घट रही हैं, इसके बावजूद भी तैयारी पूरी क्यों नहीं थी? नमस्कार अभिनव जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार की अभी आपने इमेजेस दिखाई हैं जी, बहुत दुखद है और बहुत दुख होता है। एक हिंदू होने के नाते अत्यंत खेद है मुझे कि इस प्रकार की घटनाएं मध्य प्रदेश में घट रही हैं जी। और सरकार, अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इन सब चीजों का पता लगाता है, पर अगर कोई विधर्मी जिहादी मानसिकता का व्यक्ति हमारे जुलूसों में घुसकर हमारे भगवानों की प्रतिमाओं पर पत्थर फेंकेगा तो आप बताइए कि इस चीज का पता कैसे लगाया जा सकता है कि कोई आम आदमी जाकर हमारे जुलूसों में घुस रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारी चीजें हिंदू त्योहारों में ही क्यों होती हैं? हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमाओं पर ही क्यों पत्थर चलाए जाते हैं? एक समुदाय विशेष के ऊपर ही क्यों प्रहार किया जाता है? क्या आपको नहीं लगता ये एक सोची समझी साजिश है? आप ये बताइए, आज तक कभी मुहर्रम के जुलूस में आपने पथराव की घटनाएं सुनी या किसी अन्य समुदाय के जुलूस में पथराव की घटनाएं सुनी? ये विधर्मी, ये जितने जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये सिर्फ हिंदू त्योहारों में क्यों प्रकट हो जाते हैं? और ये
आदमी का चोला पहन कर आते हैं और पथराव करना वंदना शुरू जी, कर देते हैं। वंदना जी, इनकी क्या ये तकलीफ सोची क्या है? समझी साजिश ये है? चाहते क्या है? इसी का जवाब हम भी जानना चाहते हैं। हिमानी जी, आपका रुख कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह का सवाल खड़ा किया गया है कि एक ही समुदाय की जब त्योहार होते हैं तभी इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? बाकी त्योहार तो बड़े ही सौहार्द के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। हिमानी जी। बिल्कुल सही। मैं इस घटना की घोर निंदा करती हूँ। कोई भी धर्म का त्योहार हो, चाहे वो दिवाली हो, गणेश चतुर्थी हो, नवरात्रि हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सभी पर सभी नागरिकों को आपसी प्रेम का प्रदर्शन करना चाहिए और एक दूसरे के त्योहार मनाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन मैं इस मुद्दे को, जिन लोगों ने भी इस चीज को खराब करने की कोशिश की है, वो लोग स्वस्थ मानसिकता के तो नहीं हो सकते। पर यहाँ एक चीज देखने वाली है कि जब कोई चीज होती है, 20 साल से आप सरकार में हैं, अगर कोई चीज खराब हो रही थी इसलिए शायद जनता ने आपको चुना और आप विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं, आप सवाल पूछने लग जाते हैं कि कैसे हो गई। अरे ये सवाल हम पूछेंगे कैसे हो गया जी। आपको। मैं इसको देखती हूँ इंटेलिजेंस के फेलियर के रूप में। जीरो इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर फेल, जीरो टॉलरेंस की नीति फेल। आपने कहा सोची समझी साजिश, बिल्कुल विपक्ष को भी इस बात का शक शुबा है कि ये सोची समझी साजिश थी कि जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान गति पकड़ रहा है, उसको दबाने के लिए इस तरह की चीज करी गई। हिमानी जी, आपने कई सारे जीरोस बताए। ठीक है सर, नहीं, मुख्यमंत्री का जिला उज्जैन, मुख्यमंत्री की राजधानी भोपाल, और सवाल पूछ रहे हैं आप, सवाल हम पूछ रहे हैं कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्यों नहीं रोक पा रहे आप? सवाल पूछना जायज भी है, सवाल पूछना लाजमी भी है। देखिए हिमानी जी, सवाल पूछना जरूरी भी है, सवाल हम भी पूछ रहे हैं। हिमानी जी, आपने कई सारे जीरोस बताए, मैं रुक करना चाहूंगा तौकीर जी आपका। देखिए, आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं और काफी अपने जो धर्म है उसका ज्ञान रखते हैं, लेकिन मैं मानकर यह भी चलता हूं कि जिस तरह की आपने तस्वीरें देखी, अच्छा तो आपको भी नहीं लग रहा होगा कि अगर किसी धर्म की जिस मूर्ति को पूजा जाता है, जिसे सेवा की जाती है 10 दिनों तक, अगर वह मूर्ति शत विशत अवस्था में देखने को मिलती है, तस्वीर भी निकलकर सामने आती है, क्या खून नहीं खौलना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल, राय जो है मेरी बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन मैं आपको हकीकत में ले चलता हूं, ग्राउंड जीरो पे ले चलता हूं। जब तक हकीकत पूरे देश को या मध्य प्रदेश को पता नहीं होगी, तब तक आप इस पे फैसला नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूं कि ये भड़काऊ भाईजान, सबसे बड़ी बात तो आपको देखना पड़ेगी, रामेश्वर शर्मा जी, और ये अभी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, मैं उनको सुन रहा था, उनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत इनको नहीं पता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कम से कम हम लोग इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, हमारा इज्तिमा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हम किसी धर्म स्थल के सामने पहुंचकर अनर्गल नारे नहीं लगाते, हम हनुमान चालीसा वहां बैठकर नहीं पढ़ते। हम आपको ले चलते हैं बुरहानपुर, जहां घटना हुई है, ये 3 बार ये घटना वहां हो चुकी है, बार भी वहां बहुत संवेदनशील मामला था, लेकिन इसके बाद भी एक बार दंगा वहां भड़क चुका था। वहां बेरी वाले बाबा की दरगाह थी, वहां आज से 2 साल पहले भी इस तरह का कांड किया गया था, उसको घेर के वहां ये बताया गया था कि ये मंदिर है। इस बार भी आप मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा कर रहे थे, अभी आरिफ नगर में भी आप एक मस्जिद के सामने फिर भीड़ एकत्रित करके फिर प्रतिमा को वहां रख के फिर आप हनुमान चालीसा कर रहे थे। तौकीर साहब, कौन सा तरीका है? तौकीर साहब ले जाना चाहते हैं, तौकीर साहब आग लगाना चाहते हैं, तौकीर साहब, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं और पब्लिक डोमेन में भी हम वह सवाल पूछना चाहते हैं कि किस तरह ये हम आपके ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि आखिर बीएसटीवी क्या सवाल पूछता है। आपको हम ग्राफिक्स दिखाते हैं जिसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि बीएसटीवी पब्लिक डोमेन में, देखिए, शोभा यात्राओं पर आखिर पत्थरबाजी क्यों होती है? क्या पुलिस को ऐसी घटना का अंदेशा या फिर पहले से पता नहीं था कि ऐसी घटना हो सकती है? संवेदनशील इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? क्या ऐसी घटनाएं सोची समझी साजिश हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है। जहां जिम्मेदार अधिकारी अगर हैं तो उन पर कार्रवाई कब तक होगी या उन्हें ऐसी तरह छोड़ दिया जाएगा? ये 5 सवाल बीएसटीवी अभी पूछता है, गंभीर सवाल हैं। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, मैं आपका रुख करता हूं। वंदना जी, जिस तरह के सवाल पूछे गए हैं कि बुरहानपुर में पहले घटना हो चुकी है, भोपाल, उज्जैन,
उज्जैन तो सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदू धर्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी स्थलों में से माना जाता है। वहां मुहर्रम के जुलूस में बैरिकेटिंग तोड़ने का प्रयास किया जाता है, पुलिस वाले घायल हो जाते हैं, उसके बाद भी वहां सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती? संभाल पा रहे हो तो जी बोलिए। प्रश्न मुझसे पूछा गया है ना अभिनय जी, तो उत्तर मुझे ही देना है शायद। तो अभिनय जी, पहली बात तो ये कि तौकीर निजामी जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, ये दीजिए कि ये क्यों होता तुष्टीकरण है? जो फैलाते हैं दीजिए, और ये जिस प्रकार का सामाजिक सौहार्द और भाईचारे को खराब करने का कार्य करते हैं, इनको अपने समुदाय पर तो कुछ होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर आप ये बताइए कि जब जब हिंदू समुदाय पर पत्थरबाजी होती तब आपके मुंह में दही क्यों जम जाता है? तब आपको तकलीफ नहीं होती? वंदना जी, यही पूछना चाहते हैं। दूसरे धर्म के स्थलों के सामने बात इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा करोगे, वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाओगे, ये किसने सिखाया? क्यों करते हो? बात पूरी करने दीजिए। सुरक्षा की जिम्मेदारी की तो मुहर्रम का जब जुलूस निकलता है तब तो पत्थरबाजी के लोग नहीं करते। तो आप ये बताइए कि हिंदू देवी देवताओं के स्थलों के सामने जाकर नारे नहीं लगाते। हम लोग हमेशा सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं। FIR हुई है। आप ये बताइए, कांग्रेस के कोई नेता इन सब चीजों पर ट्वीट क्यों नहीं करते? इनके बड़े नेताओं के ट्वीट्स क्यों नहीं आते कि ये गलत हुआ है, हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा नहीं तोड़ी जानी? ये तुष्टीकरण का जहर फैलाने का काम पीछे से कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये तौकीर निजामी जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स जो सिर्फ एक तरफा राजनीति करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। आप हिंदू समुदाय, हिंदू समुदाय के विषय में आपको चंद्रशेखर तिवारी की बात हिमानी जी, कांग्रेस ऐसी घटनाओं को बैक सपोर्ट देती है, क्या ये ठीक है? बड़ा आरोप लग रहा है हिमानी जी, क्या कांग्रेस ऐसी घटनाओं को बैक सपोर्ट देती है? हिमानी जी, ट्वीट नहीं आया किसी ट्विटर कांग्रेस ट्वीट की राजनीति आप खेलिए, पंजाब के बारे में ट्वीट आप खेलिए, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर फेल करके ट्वीट आप खेलिए, अपनी नाकामियों को ट्वीट में छुपाने का काम आप कीजिए। मैं पूछ रही हूँ, जब किसी राजनीतिक नेता के आने की सुगबगाहट होती है तो कई बार आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोगों को हाउस अरेस्ट किया जाता है, पुलिस के द्वारा उन पर निगरानी रखी जाती है। तो सामाजिक सौहार्द वाला मैसेज हमेशा तुष्टीकरण करना और हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट डालना, प्रशासन को उसको रोकने के लिए काम करने अरे पुलिस प्रशासन रोक लेगा और आप लोग जो तुष्टीकरण फैला रहे, सामाजिक सौहार्द भाईचारा खराब करने का काम और एक समुदाय विशेष का पक्ष लेने का काम और हिंदू धर्म को बर्बाद करने के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं, तौकीर साहब मैं आपका रुख करता हूँ, तौकीर साहब मैं आपका रुख करता हूँ। मुझे शर्म आती है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार के नारे आपके नेता ने लगवाए हैं। देखिए ऐसे चर्चा मत कीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। हिमानी जी, वंदना जी, आपसे मैं दरखास्त करता हूं, एक एक करके अपनी बात रखिए। ऐसे जनता कुछ नहीं सुन पाएगी, हिमानी जी, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहता हूं उनकी आवाज थोड़ी कम की जाए। मैं तौकीर साहब से सवाल करना चाहता हूं। ठीक है, तौकीर साहब मैं आपका रुख करता हूं। जब इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, पत्थरबाजी होती है, कुछ भी होता है, आपने भी कहा संवेदनशील इलाका, आखिर भारत देश आजाद है, कौन से आपने ये कब तय कर दिया या किसने ये तय कर दिया कि कौन सा इलाका संवेदनशील है, कहां ये नहीं होगा, कहां ये होगा, कैसे ये तय हो गया? जवाब दीजिए तौकीर साहब। देखिए, मैं चौहान साहब बहुत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप समझने की कोशिश करिए जी। पूरे देश में, हम तो मध्य प्रदेश में तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सारी जगह, जितनी भी जगहें हैं, सारी जगहों का ग्राउंड जीरो का आपका बता रहे हैं, प्रतिमाओं को रखकर महल के सामने। ठीक है, सुनिए तौकीर साहब, ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने आपसे राजनीतिक टिप्पणी नहीं मांगी है, मैं ये पूछ रहा हूं संवेदनशील इलाका किसने तय किया? इस देश में बांटने का काम कौन कर रहा है? आखिर संवेदनशील इलाका आप
आप कैसे तय कर सकते हैं या कोई कैसे तय कर सकता है कि यहाँ ये प्रतिमा नहीं रखी जाएगी, यहाँ ये नहीं हो सकता? किसने ये तय किया? आप सीधा जवाब दीजिए। जी, किसी के लिए बंधन नहीं है, लेकिन आप क्या किसी धर्म स्थल के सामने जाके अनर्गल टिप्पणियां करोगे कि मुल्ले चिल्लाएंगे और काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और फिर जाकर वहां हनुमान चालीसा करिए आप? तो ये किसने सिखाया है आपको? हम लोग भी तो निकलते हैं भाई, हम लोगों ने भी कभी भी इतने बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, इतना अभी ईद मिलादुन्नबी का जुलूस में बड़े बड़े, हम कहीं किसी धर्म स्थल के सामने जाकर इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां नहीं करते। यही तो कहते हैं कि इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है, चलिए इस्तीफा देना चाहिए। आपने कहा कि देखिए अनर्गल टिप्पणी की जाती है, नारे लगाए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। वंदना जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और ये बात से आप कोई अछूती नहीं होंगी या ये आप नहीं जानती होंगी, छोटी छोटी सी वंदना जी मेरा सवाल सुन लीजिए। वंदना जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ये बात से आप कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपको इसकी जानकारी नहीं होगी। छोटी छोटी सी बातों को लेकर लोग आपत्ति जता देते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि देखिए डीजे बज रहा है, हम तो ऑफेंड हो गए। अभिनय जी, भारत आजाद देश है, भारत में सबको आजादी से रहने की छूट है। आप ये बताइए, जहाँ जिस धर्म के लोग बाहुल्य होते हैं वो कौन सा देश कहलाता है? जहाँ इस्लाम के लोग होते हैं वो इस्लामिक कंट्री, जहाँ क्रिश्चियन कंट्री, यहाँ हिंदू है, ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं के त्योहार हमेशा विघ्न क्रिएट किया जाता है, हमेशा विघ्न मचाया जाता है, पर बाकी त्योहारों को अच्छे से मनाया जाता है। तो इसमें किसकी गलती है? सरकार की गलती है। क्यों? सरकार की गलती है, ये नहीं होता क्यों? ईद में तो कोई विघ्न नहीं होता क्यों? हर मामले में ये कांग्रेस पार्टी के लोग कराते हैं, देखिए जानबूझकर कराते हैं, सामाजिक सौहार्द को देखिए कांग्रेस पार्टी के गुंडे। वंदना जी और हिमानी जी, ठीक है वंदना जी आपने सवाल का जवाब दे दिया। देखिए वंदना जी, इस तरह डिबेट नहीं हो सकती। मैं हिमानी जी आपसे भी यही कहना चाहता हूं, अगर आप बीच में इस तरह कमेंट करेंगी तो इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। आज जनता तक एक पक्ष पहुंचना चाहिए, सकारात्मक पक्ष पहुंचना चाहिए। फाइनल कमेंट चाहूंगा सबसे पहले हिमानी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा हिमानी जी, बोलिए। ठीक है हिमानी जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा। इस तरह की घटनाओं पर कैसे रोक लग सकती है और क्या ऐसे कारण है जिससे रोक नहीं लग पा रही? हिमानी जी फाइनल कमेंट एक एक करके बोलिए। ठीक है वंदना जी की आवाज कम कीजिए। हिमानी जी अपना जवाब पूरा करेंगी। ठीक है प्रदेश में सौहार्द बनाए रखने के लिए कि सभी लोग एक दूसरे के साथ त्योहार अच्छी तरह से मनाएं, उसके लिए सौहार्द स्थापित करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बेहतर बनाना चाहिए और कम से कम अपने राजनीतिक संजीवनी के लिए इस तरह के मुद्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रदेश में सौहार्द बना रहे, यही आपकी हमारी विपक्ष की सबकी कामना है। ठीक है हिमानी जी ठीक है। तौकीर साहब, इस तरह अगर छोटी छोटी सी बातों पर ऑफेंड हो जाइएगा तो सौहार्द कैसे बना रहेगा? मुहर्रम पर आपने देखा उज्जैन में किस तरह वो हुआ, किसी भी धर्म की ओर से आपके उस पर कमेंट नहीं किया गया, फिर भी इस तरह पत्थरबाजी क्यों होती है? हर बार हम देखते हैं। तौकीर साहब, सौहार्द कैसे बना रहेगा? ऐसी घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? तौकीर साहब, देखिए, मैंने बहुत अदब के साथ आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश की है और चौहान साहब अभी भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक्चुअली क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह समझ लिया है कि मोदी इनका भगवान है और भाजपा ही हिंदुस्तान है, इसलिए इस तरह का हो रहा है। ये भड़काऊ इस तरह के बयान देते हैं। जब टीवी पे बैठ के इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ग्राउंड जीरो पे क्या होता होगा ये देखने की जरूरत है। तौकीर साहब, ठीक है। वंदना जी, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है? आगे किस तरह की कार्रवाई होगी? फाइनल कमेंट। सरकार अपनी जिम्मेदारी का निभा रही है अभिनव जी। पूरी
प्रतिबद्धता के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ। लेकिन एक बात फिर से मैं दोहराऊंगी, चुनावी इनको फिर बोल पड़ी कि एक बात बताइए कि जब बाकी समुदाय के त्योहारों में किसी भी प्रकार की विभत्सता है, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, ठीक है, ठीक है। क्यों टारगेट किया जाता है? लव जिहाद में हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जाता है? त्योहारों में हिंदुओं ठीक है, चलिए देखिए, सरकार की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है, 3 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। देखना होगा इस मामले में एक्शन क्या होता है, आखिरकार जमीनी स्तर पर उस एक्शन का असर भी क्या होता है, यह भी बड़ी देखने वाली बात होगी। आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तौकीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, वंदना जी आपका बहुत शुक्रिया, और हिमानी जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह की यह घटना है अपने आप में काफी ज्यादा चिंता का विषय है, और जितना चिंता का विषय जनता के लिए है, आमजन के लिए है, उतना ही चिंता का विषय सरकार के लिए और सिस्टम के लिए है, किस तरह से वह इन घटनाओं पर रोक लगा सकता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।